लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। आज पितृ दिवस मनाया जाता है, फादर्स डे। पूरे संसार में ये चलन चल गया है कि नए नए मदर्स डे, फादर्स डे सब मनाए जाते हैं। हम जीवात्माओं के परम पिता परमात्मा ही हैं, क्योंकि हम सभी जीव उस परमात्मा के, उस भगवान के अंश हैं। हम लोग उसी से उत्पन्न हुए हैं। और पिता जो है वो जनक कहलाता है, पैदा करने वाला। संतान का जनक पिता होता है। तो हम उस भगवान की संतान है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता शरणम सुहृत गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। इस जीवात्मा के सारे संबंध एकमात्र भगवान से ही है, केवल भगवान से, क्योंकि उनका अंश है। उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति में उन्हीं से उत्पन्न हुआ और प्रलय में उन्हीं में समा जाएगा। तो वास्तव में तो हमारे सारे संबंध एकमात्र श्री कृष्ण से ही है। वो ही हमारे असली माता पिता भ्राता, जो भी संसार में हम संबंध जोड़ रहे हैं, वो सारे संबंध एकमात्र श्री कृष्ण से ही है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण का अंश हूँ। और शरीर जो है ये संसार का बना हुआ है, इसका संबंध संसार से है। शरीर चूंकि संसार में मिला है हमको, इसलिए शरीर का संबंध सांसारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। सांसारिक माता पिता भाई बहन स्त्री पति बाप बेटा, ये जो भी रिश्ते हैं ये सब सांसारिक रिश्ते हैं, शरीर तक सीमित हैं। शरीर छूटने के बाद ये रिश्ते सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। परमानेंट यहाँ कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। क्योंकि अनंत जन्मों में अनंत बार हम लोग माता पिता स्त्री पति बच्चे सब बना चुके। इसलिए परमानेंट संबंध किससे जोड़े अपना, किसको माने? जो आज हमारी माँ है कल को बेटी बन के आ जाएगी, बेटी जो है वो स्त्री बन के आ जाएगी, बाप जो है वो बेटा बन के आ जाएगा। क्योंकि आत्मा का तो किसी से कोई संबंध नहीं है। ये तो शारीरिक संबंध है, सब बदल बदल के वही लोग पैदा होते चले जाते हैं। लेकिन आत्मा का जो वास्तविक संबंध है वो केवल भगवान से ही है। और भगवान को पाने के लिए ही वो इस संसार में आया है, मनुष्य शरीर में। भाग्यशाली जीवात्माएं, सही महापुरुष मिल जाए, सही बतलाने वाला मिल जाए, उसकी बात समझ में आ जाए, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएं। अन्यथा अगर हम सही दिशा नहीं पकड़ेंगे, भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो भटकते भटकते पुनः 84 लाख में जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक आए हैं 84 लाख की मार्चिंग करते हुए। ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा हमको। तो आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमको अपने उस संबंध को समझना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। और जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मैं किसका हूँ और किसको मुझे प्राप्त करना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो फिर प्रश्न पैदा हो जाता है कि मैं अपने अंशी, अपने वास्तविक पिता, वास्तविक नातेदार रिश्तेदार को कहाँ खोजूं।
किससे पूछूं, कैसे उस तक पहुंचूं? फिर ये क्वेश्चन पैदा होगा और खोज जारी हो जाएगी। लेकिन बोलने के लिए तो सब लोग ये कह देते हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझे विश्वास है, मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन फील नहीं कर पाता। वो केवल वाणी से बोलता है। जब तक वास्तविक फीलिंग नहीं होगी तब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाएगा, उससे प्यार नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले संबंध ज्ञान जरूरी है कि हमारे सारे संबंध पूरी तरह से एकमात्र भगवान से ही हैं। तो हमारे वास्तविक पिता एकमात्र श्री कृष्ण या उनके जन यानी महापुरुष, जिसने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो हमको, जो शरणागत जीव हैं, उनको उस ईश्वर तक ले जाएगा। इसलिए हरि तो है ही हमारा पिता, लेकिन गुरु भी हमारा पिता है। गुरु तो है पिता सम गोविंद राधे, कन्या को सजा के हरि घर पहुंचा दे। जैसे सांसारिक पिता उसकी जो अपनी बेटी है, अपनी संतान है, उसका पालन पोषण करके उसके भीतर अच्छे संस्कारों को डालना, पढ़ाई लिखाई करवाना, सब गुणों को डालना, उसको वैसा वातावरण देना कि हमारी बेटी जो है सर्वगुण संपन्न हो जाए, पढ़ी लिखी हो करके उसके बाद 18 साल की अवस्था में, 19 साल की अवस्था में कोई पुरुष आया, कोई लड़का आया और ब्याह करके ले गया, सजी धजी पढ़ी लिखी होशियार सर्वगुण संपन्न लड़की का उसने वरण करा और अपने साथ ले गया। तो पहले की मेहनत तो सब पिता की है ना, संतान के साथ। इसी प्रकार गुरु जो है पिता के समान, हमारा जो मन है, आत्मा के साथ मन जो जुड़ा हुआ है, इस आत्मा रूपी कन्या को, ये मन को सजा संवार के गुणों से युक्त करके और सजी संवरी दुल्हन अपने पति के साथ अपने घर चली गई। ऐसे ही पिता के समान उस जीव के साथ गुरु मेहनत करके उसके सारे दुर्गुणों को हटाने की कोशिश करता है और उसके भीतर ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय प्रेम प्रदान करके उसका अंतःकरण शुद्ध करके उसमें ईश्वरीय दिव्य पावर भर के और श्री कृष्ण से मिला देता है, उसके घर पहुंचा देता है। श्री कृष्ण उस जीवात्मा का वरण कर लेते हैं, जिस जीवात्मा को पिता रूपी गुरु ने शुद्ध करके उसके अंतःकरण को श्री कृष्ण के लायक बनाया। तो गुरु का तो बहुत बड़ा स्थान है भगवत प्राप्ति के मार्ग में, संसार में भी है। बिना गुरु के तो कोई ज्ञान मिलता ही नहीं है किसी को, चाहे सांसारिक ज्ञान हो, चाहे पारमार्थिक ज्ञान हो। ये अपने मन से करने से नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन तो माया के अंडर में है। जब हमें सत्वगुण की प्रधानता हुई तो उसी बात का हमने सात्विक अर्थ कर लिया। जब रजोगुण की प्रधानता हुई तो उन्हीं शब्दों का राजसी अर्थ कर लिया। जब तमोगुण की प्रधानता हुई तो उन्हीं शब्दों का हमने तामसी अर्थ कर लिया। ये सात्विक, राजस, तामस तीनों माया के गुण हैं और ये हमारे अंतःकरण पे, हमारे मन के ऊपर व्याप्त हैं, हावी हैं, क्योंकि हम लोग माया के अंदर में हैं। सही किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का, वेद शास्त्रों का सही अर्थ तो वो दिव्य महापुरुष ही बता सकता है, क्योंकि उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है। इसलिए वेद शास्त्रों का अर्थ अपने मन से न करके
किसी महापुरुष की गाइडलाइन में, गाइडेंस में उन शास्त्रों का अर्थ समझकर उसके पश्चात उन्हीं की गाइडलाइन में अपनी साधना करनी चाहिए। जब तक हम, लड़की अगर बाप की बात नहीं मानेगी तो गुण कहां से आएंगे उसमें? वो तो आवारा हो जाएगी ना। कोई गुण नहीं आएंगे, कोई अच्छाई नहीं आएगी, तो कोई अच्छा लड़का वर्ण भी नहीं करेगा उसका। तो ऐसे ही अगर हम गुरु के शरणागत नहीं होते हैं, गुरुओं की बात नहीं मानते, मनमाना आचरण करते हैं, अपने ढंग से कुछ भी करते हैं, तो फिर भगवान हमारा वर्ण कैसे करेंगे? फिर तो भगवान कर ही नहीं सकते हमारा वर्ण। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए अगर ईश्वरी कृपा से गुरु हमको मिल गया है तो उसके शरणागत हो जाइए। शरणागति का मतलब ही है कि अपनी बुद्धि सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दी, यानी उनके किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगाएंगे, उनके बतलाए अनुसार सारा कार्य करेंगे। संसार में भी एक बच्चे को अगर टीचर ये सिखाता है कि देखो बेटा ऐसे ऐसे तुम दो लकीर खींचो और बीच में एक लकीर खींचो, इसको ए कहते हैं। अब कोई बच्चा अगर जिद करने लगे कि ए इसी को क्यों कहते हैं जी, हम तो उल्टा करके खींच ले उसमें लकीर, तो वो बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। शुरू में मानना पड़ता है, गुरुओं की बात मान लीजिए, उस महापुरुष की बात मान लीजिए। जैसे हम लोग बीज गणित वगैरह में पढ़ते हैं कि माना राम की उम्र का है और श्याम की उम्र खा है। अब कोई बच्चा जो है ये जिद करने लगे कि उम्र कोई काका काका अक्षरों में थोड़ी होती, हम तो नहीं मानते इस बात को, तो कभी भी बीज गणित को सॉल्व नहीं कर पाएगा। उस इक्वेशन को पहले मानना पड़ता है, फिर वो कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद उनकी वैल्यू रख दी जाती है तो आंसर निकल आता है। तो इसी प्रकार पहले महापुरुष की वाणी पर विश्वास करके वो जैसा बतला रहे हैं ठीक उसी प्रकार से सब उनकी बात मान करके किसी भी चीज में मन बुद्धि न लगाएं। इतने होशियार नहीं है हम कि महापुरुषों की वाणी में बुद्धि लगा लें, इतनी बुद्धि नहीं है। सब सर्वनाश करने वाली बुद्धि है, माइक बुद्धि, मैटीरियल, माया के अंडर वाली। और उनके पूरी तरह से शरणागत होकर के उनके बदलाव अनुसार जब साधना करेंगे उनकी गाइडलाइन में, तब हम अपने परम चरम लक्ष्य को, उस वास्तविक पिता को प्राप्त करेंगे। तो फादर्स डे या पितृ दिवस मनाने का सही तरीका यही है कि हम अपने उस वास्तविक पिता से, हरि गुरु से प्रार्थना करें कि हम पे ऐसी कृपा करें कि हम भी अपने परम चरम लक्ष्य को, उस वास्तविक पिता को प्राप्त करके सदा के लिए आनंदमय हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूं।